सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की नई कहानी दीपदान लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दीपदान श्री राम वर्मा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है जो कि ICSE कक्षा 9वीं 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तिका में आप सभी को पढ़ने के लिए मिल सकती है। कहानी की पृष्ठभूमि राजस्थान की है और राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। पुरुष ही नहीं, यहाँ की महिलाएं भी विश्व भर के लिए आदर्श हैं। मेवाड़ की धरती का जब जब जिक्र होता है तब तब पन्ना धाय को भी याद किया जाता है, जिसने राष्ट्र धर्म के लिए ऐसी मिसाल कायम की जिसका विश्व में कोई उदाहरण ही नहीं है। तो आइए जानते हैं वीरांगना पन्ना धाय की सच्ची गाथा, जो हर किसी में देशभक्ति को भर देने का जुनून रखती है। अपना सर्वस्व लुटाने वाली वीरांगना पन्ना धाय किसी राज परिवार से नहीं बल्कि एक गुर्जर परिवार से थी। उदय सिंह को दूध पिलाने के कारण इन्हें धाय माँ कहा गया। दीपदान की कथा वस्तु सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित होती है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह है, जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है। कुंवर उदय सिंह की देखरेख और लालन पालन का कार्य पन्ना नाम की एक स्वामी भक्त स्त्री कर रही है, जिसे पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है। उनका 13 वर्ष का चंदन नाम का एक पुत्र भी है, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता रहता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर, जिसकी आयु 32 वर्ष है, राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील है। दीपदान की सारी कथा पन्ना धाय और बनवीर पर आकर चरम सीमा की स्थिति में आकर ठहर जाती है। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के कक्ष में घटित होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य एवं गायन का स्वर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उदय सिंह आकर पन्ना धाय को बतलाते हैं कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं और दीपदान कर रही हैं। वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने के लिए ले जाने की जिद करता है, किंतु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती। वह कुंवर उदय सिंह को समझाती हैं कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक तथा महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। तुम्हें इस तरह नाच गाने को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुंवर उदय सिंह रूठ जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए वहां से जाकर कहीं और सो जाते हैं। उदय सिंह के जाने के पश्चात पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना, जिसकी उम्र 16 वर्ष है और जो अत्यंत रूपवती तथा कुंवर उदय सिंह की सहेली है, वो आती है। वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करती है, किंतु पन्ना धाय मना कर देती हैं। पन्ना को संदेह हो जाता है कि बनवीर के मन में कुंवर उदय सिंह को लेकर कोई षड्यंत्र का भाव है और उसी के लिए उसने यह दीपदान का उत्सव असमय आयोजित करवाया है, ताकि लोगों का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। पन्ना को इस बात में भी संदेह है कि सोना कहीं ना कहीं बनवीर के षड्यंत्र में सम्मिलित है। वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को भला बुरा कहते हुए वहां से सोना चली जाती है। पन्ना धाय का अनुमान सही निकलता है। अंतःपुर की परिचारिका सामली आकर पन्ना को बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंक कर उनकी हत्या कर दी है। उसे आशंका है कि कहीं अब वह यहाँ आकर कुंवर उदय सिंह को भी इस राज्य का उत्तराधिकारी समझकर उनकी हत्या भी न कर दे। इस विकट समय में आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी अविचलित न होते हुए पन्ना ने तत्काल निर्णय लिया कि अब राज्य के उत्तराधिकारी और कुलदीपक
कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्र चंदन की बलि देनी होगी। दुर्ग में जूठी पत्तल उठाने वाले कर्मचारी कीरत की मदद से पन्ना ने कुंवर उदय सिंह को उसकी टोकरी में रखवाकर तथा जूठी पत्तलों से ढक कर दुर्ग से बाहर बेरिस नदी के किनारे शमशान तक पहुंचवा दिया, ताकि उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में कुंभलगढ़ ले जाया जा सके। इसके पश्चात पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुलाकर उसे चादर से ढक दिया। पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात मदांध बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है और पन्ना के बहुत रोकने के पश्चात भी चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी तलवार की प्रहार से उसकी हत्या कर देता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है।